आदरणीय महासचिव जितेंद्र सिंह जी, रिपुन बोरा जी, देवव्रत साइकिया जी, गौरव गोगोई जी, रानी नारा जी, सुष्मिता देव जी, अनुमय दास जी, रेखा जी, स्वप्न तती जी, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो यहाँ कुछ देर से मेरा इंतजार कर रही हैं, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत 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 धन्यवाद कि इतने समय से आप मेरा इंतजार कर रही हैं। शुरू में मैं सबसे पहले जय आई अखम बोलना चाहती हूँ। मेरे साथ एक बार और बोलिए, जय आई अखम, जय आई अखम, जय आई अखम। ये नारा कहता है कि मां असम की जय। तो मां शब्द का मतलब क्या है? आप सब अच्छी तरह जानती हैं कि जो मां होती है वो जितना प्रेम करती है, जितना प्यार करती है बच्चों को, उससे ज्यादा शायद कोई नहीं कर सकता। मां अपने बच्चों की परवरिश करती है, उनका भविष्य मजबूत देखना चाहती है और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। तो यही है आपकी मां, असम प्रदेश, आपकी मातृभूमि, जिसने आपको पाला, आपकी परवरिश की। आज जो चुनाव आया है, उस चुनाव में आपकी मां का अस्तित्व का सवाल उठा है, असम के अस्तित्व का सवाल उठा है। आज जब आप वोट देने जाएंगे तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आप अपने प्रदेश के लिए, अपने असम के लिए वोट देने जा रहे हैं। आप सब के बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे हैं, आपकी तरह मैं भी अपने बच्चों का भविष्य मजबूत चाहती हूं। तो जब आप वोट देते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप समझें कि जिस राजनीतिक दल को आप चुनने जा रहे हैं, जिन नेताओं को आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्या वो नेता, वो राजनीतिक दल आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ऐसी नीतियां बना रही है, कुछ ऐसे ठोस काम कर रहे हैं जिससे आपके बच्चे फूले फले और उनका भविष्य मजबूत बने। तो पिछले 5 सालों में आपने देखा है कि भाजपा सरकार में क्या किया गया। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आज भी गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, रोजगार 25 लाख का वादा दिया था, लेकिन 25 लाख क्या 1 लाख रोजगार भी नहीं मिले। आज चुनाव से पहले महिलाओं को स्कूटर बांट दिए जा रहे हैं, लेकिन 5 सालों में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपके जो एसएचजी ग्रुप हैं, वो भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के शासनकाल में शुरू किए गए। इन ग्रुपों के जरिए आप सबने थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जमा किया और कमाया, और आज भाजपा सरकार की ये स्थिति है कि वे बड़े बड़े उद्योगपतियों के 50 हजार करोड़ तक कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्ज माफ नहीं करते, आपके लिए कुछ काम नहीं करते। चाय के बागान में भी मजदूरों की यही हालत है कि बहुत थोड़ा, बहुत कम वेतन बढ़ाया गया है 5 सालों में। और आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो 365 वेतन 365 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि आपके जीवन की स्थिति क्या है, आप संघर्ष कर रही हैं। खास तौर से महिलाओं को घर गृहस्थी का भी बोझ उठाना पड़ता है, साथ साथ मजदूरी भी करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है। आपके जीवन मुश्किल है, संघर्ष से भरे हुए हैं, लेकिन आप में सहानुभूति बहुत है और सहने की शक्ति बहुत है। लेकिन इस सहने की शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप जुल्म सहें, इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्म के सामने आप चुप रहें। आप सबको मालूम होगा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध इस देश में सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में हो रहे हैं।
इसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ये पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो जब आपके हाथों में शक्ति है, वो वोट की शक्ति है, ये सबसे बड़ी शक्ति है आपकी और सबसे बड़ी एक तरह से जिम्मेदारी भी है। इस शक्ति को आप पहचानिए और सोच समझ के इसका इस्तेमाल करिए। जो सरकार आती है सबसे पहले उसको आपकी संस्कृति के मुताबिक महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी संस्कृति में लिखा है, आपकी संस्कृति में हजारों सालों से आपने देखा है कि महिला को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो जो सरकार आती है, जो राजनीतिक पार्टी आती है, उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आपको सशक्त करने से समाज सशक्त होता है। आपको मजबूत करेंगे तो आपके बच्चे मजबूत होंगे। आप अगर सही बातें समझेंगे, आपका अगर अच्छी तरह से उत्थान होगा तो आप भी अपने बच्चों को सही बातें सिखाएंगी और उनको भी आगे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए जो चुनाव अभी हमारे सामने है वे खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जब आप वोट डालने जाएंगी तो अगर आप महाजोट को वोट देंगी तो आप अपने आप के लिए, अपने प्रदेश की मजबूती के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए वोट देंगी। तो मैं आपसे आग्रह करती हूं कि 27 तारीख को आप भारी बहुमत से महाजोट को जिताएं, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं उनको समझने वाले नेता आगे आए। जो आपकी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की पूरी श्रद्धा से, समर्पण से कोशिश हो और आप सबके लिए, आपके विकास के लिए अच्छी तरह से काम हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देर हो रही है, शाम हो रही है, शायद आप में से काफी लोगों को जल्दी लौटना पड़ेगा घर, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं रोकती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंतजार किया। जय। आदरणीय महासचिव जितेंद्र सिंह जी, रिपुन बोरा जी, देवव्रत साइकिया जी, गौरव गोगोई जी, रानी नारा जी, सुष्मिता देव जी, अनुमय दास जी, रेखा जी, स्वप्न ताती जी, मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो यहाँ कुछ देर से मेरा इंतजार कर रही हैं, आप सबको इस सभा में बहुत बहुत स्वागत और बहुत 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 धन्यवाद कि इतने समय से आप मेरा इंतजार कर रही हैं। शुरू में मैं सबसे पहले जय आई असम बोलना चाहती हूँ। मेरे साथ एक बार और बोलिए, जय आई असम, जय आई असम, जय आई असम। ये नारा कहता है कि मां असम की जय। तो मां शब्द का मतलब क्या है आप सब अच्छी तरह जानती हैं कि जो मां होती है वो जितना प्रेम करती है, जितना प्यार करती है बच्चों को, उससे ज्यादा शायद कोई नहीं कर सकता। मां अपने बच्चों की परवरिश करती है, उनका भविष्य मजबूत देखना चाहती है और अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है। तो यही है आपकी मां, असम प्रदेश, आपकी मातृभूमि, जिसने आपको पाला, आपकी परवरिश की। आज जो चुनाव आया है, उस चुनाव में आपकी मां का अस्तित्व का सवाल उठा है, असम के अस्तित्व का सवाल उठा है। आज जब आप वोट देने जाएंगे तो सोच समझ के दीजिए, क्योंकि आप अपने प्रदेश के लिए, अपने असम के लिए वोट देने जा रहे हैं। आप सब के बच्चे होंगे, मेरे भी बच्चे हैं, आपकी तरह मैं भी अपने बच्चों का भविष्य मजबूत चाहती हूं। तो जब आप वोट देते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप समझें कि जिस राजनीतिक दल को आप चुनने जा रहे हैं, जिन नेताओं को आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं, क्या वो नेता, वो राजनीतिक दल आपके बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ऐसी नीतियां बना रही है, कुछ ऐसे ठोस काम कर रहे हैं जिससे आपके बच्चे
फूले फले और उनका भविष्य मजबूत बने। तो पिछले 5 सालों में आपने देखा है कि भाजपा सरकार में क्या किया गया। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज भी गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, रोजगार 25 लाख का वादा दिया था, लेकिन 25 लाख क्या 1 लाख रोजगार भी नहीं मिले। आज चुनाव से पहले महिलाओं को स्कूटर बांट दिए जा रहे हैं, लेकिन 5 सालों में महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आपके जो एसएचजी ग्रुप हैं वो भी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के शासनकाल में शुरू किए गए। इन ग्रुपों के जरिए आप सबने थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जमा किया और कमाया, और आज भाजपा सरकार की ये स्थिति है कि वे बड़े बड़े उद्योगपतियों के 50 हजार करोड़ तक कर्ज माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्ज माफ नहीं करते, आपके लिए कुछ काम नहीं करते। चाय के बागान में भी मजदूरों की यही हालत है कि बहुत कम वेतन बढ़ाया गया है 5 सालों में। और आपने सुना होगा कि कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो 365 वेतन 365 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। आप सब जानते हैं कि आपके जीवन की स्थिति क्या है। आप संघर्ष कर रही हैं, खासतौर से महिलाओं को घर गृहस्थी का भी बोझ उठाना पड़ता है, साथ साथ मजदूरी भी करनी पड़ती है, काम भी करना पड़ता है। आपके जीवन मुश्किल है, संघर्ष से भरे हुए हैं, लेकिन आप में सहानुभूति बहुत है और सहने की शक्ति बहुत है। लेकिन इस सहने की शक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप जुल्म सहें। इसका मतलब ये नहीं है कि जुल्म के सामने आप चुप रहें। आप सबको मालूम होगा कि असम में महिलाओं के खिलाफ अपराध इस देश में सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। ये पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो जब आपके हाथों में शक्ति है, वो वोट की शक्ति है, ये सबसे बड़ी शक्ति है आपकी, और सबसे बड़ी एक तरह से जिम्मेदारी भी है। इस शक्ति को आप पहचानिए और सोच समझ के इसका इस्तेमाल करिए। जो सरकार आती है सबसे पहले उसको आपकी संस्कृति के मुताबिक महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी संस्कृति में लिखा है, आपकी संस्कृति में हजारों सालों से आपने देखा है कि महिला को महत्वपूर्ण समझते हैं। तो जो सरकार आती है, जो राजनीतिक पार्टी आती है, उसे अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आपको सशक्त करने से समाज सशक्त होता है। आपको मजबूत करेंगे तो आपके बच्चे मजबूत होंगे। आप अगर सही बातें समझेंगे, आपका अगर अच्छी तरह से उत्थान होगा, तो आप भी अपने बच्चों को सही बातें सिखाएंगी और उनको भी आगे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए जो चुनाव अभी हमारे सामने है, वे खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें जब आप वोट डालने जाएंगी, तो अगर आप महाजोट को वोट देंगी, तो आप अपने आप के लिए, अपने लिए, अपने प्रदेश की मजबूती के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए वोट देंगी। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि 27 तारीख को आप भारी बहुमत से महाजोट को जिताएं, कांग्रेस पार्टी को जिताएं, ताकि जो आपकी समस्याएं हैं उनको समझने वाले नेता आगे आए। जो आपकी समस्याएं हैं उनको सुलझाने की पूरी श्रद्धा से, समर्पण से कोशिश हो, और आप सबके लिए, आपके विकास के लिए अच्छी तरह से काम हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देर हो रही है, शाम हो रही है, शायद आप में से काफी लोगों को जल्दी लौटना पड़ेगा घर, इसलिए मैं आपको ज्यादा नहीं रोकती। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंतजार किया। जय हिंद।